हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, पायलट स्केल में ये कहीं कहीं किसी किसी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट भी हुआ है। तो ये क्या है? दिस इज टॉकिंग अबाउट जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ प्रिजनर्स ऑन बेल। जो भी प्रिजनर्स बेल पर रिलीज होते हैं उनका कंडीशनल रिलीज होगा। कंडीशनल रिलीज ये कंडीशन ये रहेगा कि आपको एक जीपीएस ट्रैकर लगाया। उनका ये कहना है, उन्होंने तो ये अभी न्यूज में क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक रिपोर्ट अनवील किया, वो रिपोर्ट लॉन्च किया। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की एक रिसर्च विंग से आई है। उस रिसर्च विंग का नाम है सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग और इस रिपोर्ट का नाम है प्रिजन्स इन इंडिया। एक्चुअली इन्होंने 3 रिपोर्ट्स निकाले थे, बट जो हमारा आज का टॉपिक है वो एक रिपोर्ट के एक सेक्शन पर है। ठीक है, तो एक रिपोर्ट का नाम है प्रिजन्स इन इंडिया मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स एंड मेजर्स फॉर रिफॉर्मेशन एंड डीकंजेशन। तो हमारे इंडिया में प्रिजन्स जो हैं, जेल्स जो हैं, वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हैं। हम लोग इसके कुछ डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा को भी देखेंगे। तो ये रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की कुछ रिकमेंडेशन निकल के आई है कि इसको डीकंजेस्ट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, जिसमें कि एक सेक्शन है जो बात करता है टॉकिंग अबाउट कि जीपीएस ट्रैकिंग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसका क्या क्या रिपरकशंस होंगे। ठीक है, इसकी बात की जाए कि एज वी डिस्कस्ड कि इसे पायलट स्केल में कहीं तो इम्प्लीमेंट किया गया है। तो एक प्रिजनर पर जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने रिक्वेस्ट पर ऐसा किया है कि जब वो प्रिजनर को बेल दिया जा रहा था तो उसके उसके पैरों पे एक जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है। ये तो इंडिया की बात है, बट फॉरेन कंट्रीज में जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, मलेशिया हो गया, these 3 countries have already deployed कि prisoners अगर बेल पर बाहर जा रहे हैं तो उनके पैरों पे या हाथ में ये जीपीएस ट्रैकर लगाया जाएगा। ठीक है, सो अब आते हैं, जब हम लोग डीकंजेशन ऑफ जेल्स की बात कर रहे हैं, डीकंजेशन ऑफ प्रिजन्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे प्रिजन में डीकंजेशन का रेट कितना है, किस हद तक कंजेस्टेड है हमारे प्रिजन्स। इसका एक स्टैटिस्टिकल डेटा देखा जाए तो 131% कंजेशन है। जहां पे कि 100 प्रिजनर्स रहने चाहिए वहां 131 प्रिजनर्स हैं। ये लेवल है ऑक्यूपेंसी रेट्स का। ठीक है, प्लस अगर बात की जाए कि कितने अंडर ट्रायल्स हैं, अंडर ट्रायल्स मतलब ये वो लोग हैं जो कि कन्विक्टेड नहीं है, मतलब कोर्ट ने इन्हें डिक्लेयर नहीं किया है कि यही मुजरिम है। ठीक है, सो अगर वो अंडर ट्रायल है तो भी वो जेल में रह सकते हैं, क्योंकि उनका उनका केस कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 75 पॉइंट, टू बी वेरी प्रिसाइज, टू 75.8%, विच इज ऑलमोस्ट 76%। टोटल प्रिजनर्स जो जेल में हैं उनका 75.8% जो लोग हैं वो सारे वैसे हैं जो कि जैसे कि कोर्ट ने मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया, दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट्स। ठीक है, सो दे आर अंडर ट्रायल्स, वी कॉल देम अंडर ट्रायल्स। सो दिस इनका पॉपुलेशन इज 75.8%। अगर इन्हें ही बाहर हम लोग निकाल दें तो भी 3/4 ऑफ द कंजेशन से हम लोग डील कर पाएंगे। बट खैर, दिस इज अ प्रोविजन रिलेटेड टू बेल्स। बेल, अगर आपको बेल मिलता है तो आपको जीपीएस ट्रैकर से ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस की बात की जाए तो और क्या क्या प्रॉब्लम है, ये तो हम लोगों ने देखा कि कंजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट हमारे प्रिजन में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इसलिए भी प्रिजन रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा डिस्कशन में चलता है कि हमारे प्रिजन को में बदलाव लाने की जरूरत है, प्रिजन रिफॉर्म्स। ठीक है, ये एक ऑनगोइंग टॉपिक है, बहुत लंबे साल अरसों से डिस्कस किया जा रहा है कि वी नीड टू ब्रिंग इन रिफॉर्म्स इनटू आवर प्रिजन। ठीक है, सो व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम कि हमारी जो प्रिजन्स हैं दे आर फंडामेंटली प्यूनिटिव रादर देन रिहैबिलिटेटिव। तो इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये बोलता है कि जब हम लोग किसी को गुनहगार डिक्लेयर करते हैं तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि ये इंसान ने ये गुनाह क्यों किया और आगे चल करके ये गुनाह ना करे, इसके लिए रिहैबिलिटेट करते हैं। मतलब उन्हें सिखाते हैं कि ये जो रास्ता आपने चुना ये गलत है, आपको ये रास्ता चुनना चाहिए था, ये सही है। सो आपका कंस्ट्रक्टिव मेजर होना चाहिए कि इस तरीके का काम हम लोग अपने प्रिजनर्स पे करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिहैबिलिटेटिव मेजर्स। बट the prisons in India currently are carrying out, they are basically fundamentally punitive in nature। punitive in nature मतलब
वो पनिश करते हैं लोगों को। हमारा इंटेंशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का या जस्टिस सिस्टम का इंटेंशन हैज नेवर बीन पनिशमेंट, इट हैज ऑलवेज बीन रिहैबिलिटेशन। मतलब हम यू रिमेंबर इफ कि महात्मा गांधी का कहना है कि हमें गुनहगार को पनिश करना हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, हमारा ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो आगे चल करके यही गुनाह दोबारा ना करे, ये हमारा इंटेंशन है। सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन। ठीक है, टॉकिंग अबाउट अनदर प्रॉब्लम विद इन द प्रिजन्स, इंडियन प्रिजन्स जो चल रहा है, दैट इज कस्टोडियल वायलेंस एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा होता है इंडियन प्रिजन्स में कि अगर कोई इंसान लेट्स से अंडर ट्रायल है और वो जेल में है, सो ही दिस पर्सन इज नॉट कन्विक्टेड, इसे हमारे कोर्ट्स ने डिक्लेयर नहीं किया है कि यही गुनहगार है, तो इसकी केस कोर्ट में चल ही रही है, तो भी वो इंसान जेल में है। अब चाहे वो जेल अथॉरिटीज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एनीबॉडी, ये जाके वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर देते हैं। ऐसा हमारे पास प्रीवियस केसेस रजिस्टर्ड है। ठीक है, अनदर बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, कि कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन होता है जेल में। इसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड कि द कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन वी डू, कि ये कास्ट के लोग इस जेल में रहेंगे, ये कास्ट के लोग इस जेल में रहेंगे, इस जेल के इस प्रिजन में एग्जैक्टली रहेंगे, ये सेग्रीगेशन जो करते हैं हम लोग अब हमारे प्रिजन्स में होता है, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट, बट वी आर स्टिल फॉलोइंग दिस। एक तो ये कास्ट बेस्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ जेंडर बेस्ड आल्सो। जेंडर बेस्ड एक तो वायलेंस बहुत ज्यादा है, मतलब दे आर मच मोर वल्नरेबल टू सेक्सुअल वायलेंसेस, एंड दिस इज आल्सो बिकॉज कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ फीमेल प्रिजनर स्टाफ नहीं है। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फीमेल गार्ड्स, इसलिए भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परसिस्टेंट है। तो जेंडर इश्यूज, कास्ट इश्यूज, कंजेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन, या जो नेचर हो चुका है हमारे प्रिजन्स का, या फिर वेरी हाई पॉपुलेशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, ये हमारे करंट प्रॉब्लम्स हैं प्रिजन के। इन्हीं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की रिसर्च बॉडी ने ये रिपोर्ट पेश किया और उसमें एक रिकमेंडेशन दिया कि लेट अस गो फॉर जीपीएस ट्रैकिंग। नाउ जीपीएस ट्रैकिंग, इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ प्रिजनर्स ऑन बेल। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बेल का मतलब क्या होता है। What do we mean by bail? तो जब हम लोग किसी प्रिजनर को बोलते हैं कि ये बेल पे बाहर आ रहा है, सो बेसिकली वी आस्क सम अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिपॉजिटेड टू द जेल अथॉरिटीज। कुछ पैसे जेल अथॉरिटीज को आपको डिपॉजिट करने होंगे, तो आप किसी इंसान को बेल पर बाहर निकाल सकते हो, और विद अ रीअश्योरेंस कि ये इंसान वापस जेल में आएगा तो आपको पैसे लौटा भी दिए जाएंगे। सो दैट बेल इज बेसिकली सम अमाउंट ऑफ मनी जिसके बुनियाद पे हम लोग किसी प्रिजनर को बाहर जाने के लिए परमिट करते हैं, विच इज मोस्टली ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन। ठीक है, किसी एसेंशियल पर्पस के लिए, किसी काम के लिए ही हम लोग प्रिजनर को बाहर जाने के लिए देते हैं। ठीक है, सो इस प्रोविजन में, इस सेक्शन ऑफ दैट रिपोर्ट में ये बोला गया कि लेट अस इनिशिएट दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जीपीएस ट्रैकिंग, जो कि यूएस या यूके या मलेशिया में चल रहा है, और या फिर जिसे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एग्जीक्यूट किया है फॉर अ सिंगल प्रिजनर। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है जानने के लिए कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए या क्रिमिनल्स के लिए बहुत ही लिमिटेड कंडीशन ऑफ बेल होता है। सिविल केसेस के लिए बेल इज इजीली, मोर और लेस इजीली अवेलेबल। क्रिमिनल केसेस के लिए बेल मिलना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नाउ ये जो रिपोर्ट आई है, दिस रिपोर्ट हैज कम फ्रॉम द रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस लॉ कमीशंस आल्सो। लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ऑन होम अफेयर्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया, ऑल्दो देयर हैज बीन कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जजमेंट में ये कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस आया था, दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि ठीक है, इस प्रिजनर को हम लोग बेल देने के लिए रेडी हैं, बट अगर आप हमें हर एक सेकंड अपना जीपीएस ट्रैकर ऑन रखोगे और हमें ट्रैक करने दोगे कि आप कहां पर हैं, तो ही हम लोग आपको बेल के लिए परमिट करेंगे। दिस वाज द जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट व्हिच वाज ओवरटर्न्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज मेड अ जजमेंट कि इस तरीके का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का ये वायलेशन हो जाएगा। That means basically you are keeping an eye of whatever a person is doing. ठीक है? Now this works on this presumption.
आपने ये प्रिज्यूम कर लिया कि ये इंसान गुनहगार है, बट दैट पर्सन कैन आल्सो बी एन अंडर ट्रायल, ठीक है। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, वन ऑफ द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से दिस वाज नॉट करेक्ट, बट दिस हैज बीन द रिसर्च रिपोर्ट ऑफ वन ऑफ द बॉडीज कमिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, ठीक है। अब इसे बेनिफिट्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ कि एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में कंजेस्टेड है हमारे प्रिजन्स, और उसे हम लोग डीकंजेस्ट कर पाएंगे अगर हम लोग जो बेल पे बाहर निकल रहे हैं उन्हें सिंपल ट्रैकिंग कर सकेंगे। सेकेंडली, इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। आई गिव यू माई वेरी सिंपल एग्जाम्पल। उड़ीसा में ये देखा गया कि अगर हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी वी आर स्पेंडिंग, कि कोई इंसान जो बेल पर बाहर निकला हुआ है उस इंसान के पीछे कितना पैसा हम लोगों ने खर्च किया, ठीक है। दिस इज आफ्टर कमिंग आउट ऑल्सो, मतलब आफ्टर उस इंसान को बेल मिल गया और बेल मिलने के बाद वापस लिए गए, तो पर एनम उस इंसान के ऊपर 1,00,000 रुपए का खर्चा होता है पर एनम फॉर अ प्रिजनर हु हैज गॉन आउट फॉर बेल फॉर थ्रू आउट हिज प्रेजेंट टाइम। द prisoner went out, came back, has stayed, आप जेलर को फीस दे रहे हो, जेलर को सैलरी दे रहे हो, वो जमीन ऑक्यूपाई की हुई है, उस इंसान का लेबर कॉस्ट कट हुआ है, तो ये सारे पैसे मिला करके 1,00,000 रुपए इसका सालाना खर्चा है जो भारत सरकार देती है। बट इफ वी गो फॉर अ जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम में इसी प्रिजन, सेम प्रिजन में देखा गया कि द एनुअल अमाउंट दैट वी विल बी स्पेंडिंग वुड बी हार्डली 10,000 रुपी। Annual amount would be hardly 10,000 rupee or maximally 12 to 15,000 rupees, ठीक है। So this is the difference that we will be able to save, 1 lakh versus 10 to 15,000 rupees अगर हम लोग जीपीएस ट्रैकर को लगा सकें। बट ये तो सारे थे बेनिफिट्स, इसमें डीमेरिट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? इस प्रॉब्लम को एज वी डिस्कस कि यूएस में इंप्लीमेंट किया गया है, दिस जीपीएस ट्रैकर हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय यूएसए, एंड उनका कहना है कि ये जो आप हर सेकंड ट्रैक करते हो, देयर हैज बीन वेरियस पब्लिकेशंस इन यूएसए व्हिच सेज दैट दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कार्सरेशन। कार्सरेशन बेसिकली मींस कि जब तक वो इंसान जेल में था तो वो जेल की फिजिकल बाउंड्री के अंदर था, उसके रेगुलेशन के अंदर था। बट अगर ये इंसान बेल पे बाहर आ भी जाता है तो भी इसे जेल अथॉरिटीज मॉनिटर करते रहेंगी, कोर्ट्स मॉनिटर करते रहेंगे। तो इन दैट केस ये जो फिजिकल बैरियर अंडर विच दिस पर्सन हैज टू वाज बीइंग रेगुलेटेड, ये फिजिकल बैरियर डिसअपियर हो जाएगा, बट दिस पर्सन विल बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड 24/7। वी कॉल दिस प्रॉब्लम एज कार्सरेशन, और रादर till the point the person was in jail, this was carceration. Carceration basically means the regulation within that physical barrier, but now the problem has turned into e-carceration. So the physical barrier has been removed, but the person is being monitored and regulated at every second, ठीक है। So this is a very big problem. इसमें associated problem क्या होता है कि कभी भी आकर के अरेस्ट, कभी भी आकर के इस इंसान के घर में सर्च ऑपरेशन कर लिया जाता है विदाउट अ सर्च वारंट ऑल्सो। दिस पर्सन विल बी रैंडमली कॉल्ड एंड आस्क्ड कि आप इस जाकर के इस पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट कर दीजिए। मतलब देयर विल बी नो इंडिपेंडेंस फॉर दिस पर्सन because basically government or the jail authorities are tracking every movement of this individual, ठीक है। Second challenge is that of the SC, STs and OBCs. SC, STs and OBCs का over representation है हमारे जेल्स में, that is 68.4% of the total prisoners are either SC or ST or OBCs. That means कि जो भी जेल अथॉरिटीज, मतलब this is already showing a demarcation कि we have a huge amount of caste based minorities inside the prisoners. So that means कि there will be they are already over represented and this problem will get escalated क्योंकि already उनका over representation है, and the jail authorities, because these people are lower caste, they will face social oppression much more by the jail authorities. Because they are SC, STs and OBCs, so now the problem within the jail authorities, ये problem यहाँ से हट करके to large part of the country हो जाएगा। Let's say a person who is a prisoner and has come out on bail, ये झारखंड से उठ करके let's say छत्तीसगढ़, उड़ीसा for some genuine purpose चला जाता है, but now you imagine this problem will escalate to SC, ST and OBC जो कि भी prisoner हैं और bail की purpose से बाहर निकले हुए हैं। इसका मतलब this problem will be heavily affecting the social minorities, ठीक है। Next challenge will be the stigma that comes with a visible anklet. ये जो visible anklet है,
चाहे वो हाथों में हो या पैर पे हो, बिकॉज इट इज विजिबल। तो जैसे ही आप पब्लिक में बाहर निकलोगे तो पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू। लेट्स से इन द अदर केस वेयर इन जीपीएस ट्रैकर वाज नॉट लॉग्ड, तो एंड द पर्सन वाज आउट ऑन बेल, तो मे बी कुछ लोगों को नहीं भी पता हो कि ये इंसान जेल से बाहर निकला हुआ है या टेम्परेरीली जेल से बाहर निकला हुआ है। बट if there is presence of visible anklets or visible bracelets, तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि वो wherever this person goes, he or she will be looked down upon by rest of the society। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया कि इसके कॉस्ट को कौन बियर करेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में प्रिजनर ही इस कॉस्ट को बियर करता है, बट हमारे यहाँ प्रिजनर्स इस कॉस्ट को नहीं भी बियर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन दिस केस, इन द केस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी बियरिंग दैट कॉस्ट। ठीक है, now the question comes whether the government of India will be ready to bear that cost or not. But last part of the challenge is the depression and anxiety for not only the prisoners, ये problem यहाँ पे भी है, for the stigma that comes with a visible anklet or with a visible bracelet, this stigma will not only will be present for that prisoner, but also the family members around the prisoner, or the depression, the anxiety being faced not only by the prisoner but also by the family members around the prisoner। जैसे कोई इंसान है जो कि prisoner था और बेल पे बाहर निकला हुआ है, now because this person is out, let's say attending his daughter's marriage, for that purpose the person has got bail, but वो शादी के दौरान भी there will be a visible sight for everybody, and for the family members it will also be a very shameful moment that this person is out on bail, so jail authorities are keeping an eye on him or her। ठीक है, so this creates a huge immense amount of depression as well as anxiety for that individual। ठीक है, so अब ये बहुत ही सिंपल मेजर्स में ये समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिजनर जिनके पैरों पर इस तरीके के एंकलेट की तरह लगाए गए हैं। सो व्हाट इज इट, दिस इज बेसिकली अ जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, कि जैसे आपका जीपीएस फोन्स में जैसे जीपीएस सिस्टम काम करता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो वो लोकेशन दिस कैन बी मॉनिटर्ड, ठीक है, थ्रू सैटेलाइट सिस्टम्स। तो वैसे ही ये इंसान जहां भी जाएगा दिस कैन बी मॉनिटर्ड कि ये इंसान किस लोकेशन पर किस समय था। ठीक है, the purpose also we understood कि we are basically trying to find out, keep an eye on that individual because this person has been a prisoner, he has violated the law at some point in time। ठीक है, इसमें फीचर्स क्या क्या रहते हैं कि this cannot be damaged, this cannot be opened or removed, ना ही खोला जा सकता है ना ही हटाया जा सकता है by unauthorized individual। अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल इसे नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट फीचर, और प्रिसिजन, बहुत ही प्रिसिजन के साथ इस पर्सन को लोकेट किया जा सकता है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट सच काइंड ऑफ ट्रैकिंग सिस्टम्स। So the significance is that the intention basically is we will be able to bring down the crime rate because we are keeping an eye on the criminal। Now the problem is कि we have forgotten this part कि bail तो एक civil offender को मिल रहा है, so that means most commonly to a civil offender we are granting bail, that means we have missed out on this part, or rather significance ये था कि हम लोग crime rates कम कर पाएंगे क्योंकि इस इंसान को हम लोग track कर पा रहे हैं, but we are missing out on this part कि this person might have jumped a signal या कुछ minor offense किया होगा, उस minor offense के लिए भी वो फिलहाल prison में है और उसके लिए भी this person has to undergo with so much amount of social trauma। That is the part which is the most challenging part associated to this। खैर, this is the system being proposed, ऐसा implement नहीं हुआ है। One case में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ऐसा किया है, but we are thinking about doing proceeding in this regard। ठीक है, so with that we come to the end of this topic। If any doubt, please do let us know in the comment section below। Thank you so much and all the very best।